नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पवार, PSSM ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से। अभी तक के ऑडियोज़ में हमने आनंद के 9 अध्याय में बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी और उनके बारे में जानकारी हासिल करी। ऑडियो नंबर 33 में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसका विषय है आनंद एक विशेष ज्ञान है। आनंद 40 जिसे कमल के फूल से दर्शाया गया है, उसकी सुगंध है। जैसे जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खुलती हैं, आनंद उन पंखुड़ियों से प्रसारित होता है और वह भौतिक शरीर को ताकत देता है, सूक्ष्म शरीर को आकर्षण शक्ति देता है और मानसिक शरीर को शांति देता है। कमल आनंद का स्थायी स्तोत्र है। जैसे ही वह खुलता है, आनंद बढ़ता है। आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता, वह प्रकाश के समान है। वह फव्वारा जो चिरस्थायी चट्टानों पर टिका हुआ है। खुशी बाहरी स्थितियों का प्रभाव है। जब अनुकूल परिस्थितियां बदलती हैं, खुशी गायब हो जाती है, अवसाद के अंधकार को छोड़कर। आनंद कभी नहीं बदलता। जैसे किसी के जीवन में परेशानियां और मतभेद बढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से आनंद भी बढ़ता है। वह परिस्थितियों के बावजूद भी बढ़ता है। जैसे जैसे यात्री के अनुभव बढ़ते हैं, जैसे उसकी सेवा का दायरा बढ़ता है, जैसे वह उसके बलिदान देने की इच्छा बढ़ाता है, जैसे जैसे उसने आत्मबोध के लिए अधिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, कमल की सुगंध बढ़ती है और विशाल क्षेत्रों में फैलती है। सेवक की सबसे आकर्षित ऊर्जा होती है उसका आनंद, जो उसके व्यवहार से प्रसारित होता है और उसकी आवाज़ से और उसकी आंखों से प्रसारित होता है। वह जो कुछ भी छूता है, वह खिलता है और फैलता है। आनंद एक अनुभूति नहीं है और ना ही कोई भाव। वह चेतना की एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जो 3 निचली दुनिया के शासन से अलग है। 3 निचली दुनिया की समस्याएं उस तक नहीं पहुंच सकती। बलिदानी पंखुड़ियों में से ज्ञान, प्रेम और गतिशील ऊर्जा फैलती है और निचले वाहनों की नन्ही जिंदगियों को आनंद की ऊर्जा से चार्ज करती है। आनंद का मतलब ये नहीं है कि बाधाएं, समस्याएं और परेशानियां ना हों। इसके विपरीत, आनंद वह चमक प्रकाश है जो हर उस जीत को जो आंतरिक मनुष्य ने इन बाधाओं से पाया है, उस प्रकाश का बाहर निकलना है। आनंद युद्ध में बढ़ता है, संघर्ष में बढ़ता है, सेवा और समर्पण में बढ़ता है। सच्चा आनंद संकट और टेंशन्स को बनाता है और उनसे ऊपर उठता है। इस तरह से वह बढ़ता है और विकसित होता है। यह आनंद ही है जो सभी प्रकार के युद्ध और संदेह पर जीत हासिल करता है और हृदय में अनगिनत पुल बनाता है। आनंद साहस, प्रेरणा और दृष्टिकोण देता है। वह हील करता है, शुद्ध और पवित्र करता है। एक आनंदमय व्यक्ति के प्रकाश में लोग समय को वैसे ही देखते हैं जैसा वे हैं। संदेह की सभी परछाइयां गायब हो जाती हैं। वह बड़े दृष्टिकोण से प्रेरित होते हैं। उनकी तंत्रिकाओं से साहस की ऊर्जा बहनी शुरू हो जाती है। वह मुश्किल निर्णय लेते हैं और आनंद उनके हृदय को महान सौंदर्य की ओर प्रज्वलित करता है। आनंद उन्हें ऊंचा उठाता है और उन्हें ज़्यादा काबिल, ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा रेडियो एक्टिव बनाता है। कोई भी आपको दुख नहीं दे सकता अगर आपके पास आनंद है। दृश्य या अदृश्य दुनिया से काले तीर आनंद के किले के सामने गिरते हैं। आनंद सद्भाव है, इसी वजह से काले तीर उसमें घुस नहीं पाते। आनंद के खिलाफ कोई भी हमला डिप्रेशन, उदासी, अंधेर और असफलता का उत्पादन करता है। आनंद के साथ कोई भी संपर्क उत्थान, सुंदरता और उसे बड़ा बनाता है।
आनंद एक एल्केमिकल स्टोन यानी कीमिया पत्थर है। वह जीवन का मार्ग है, प्रेम और प्रकाश का मार्ग है। वह सूर्य का चुंबकत्व यानी आकर्षण शक्ति है। बंद दरवाजे और बाड़ लगा हुआ रास्ता आनंद की उपस्थिति के लिए खुले हैं। आप आनंद की अभिव्यक्ति को किसी भी भाषा में समझ सकते हैं। किसी भी स्तर से आप उसे अपनी भाषा में अनुवाद कर सकते हैं। एक आनंदित व्यक्ति सबसे सरल व्यक्ति है, सबसे सीधा साधा व्यक्ति और सबसे ज़्यादा गहन व्यक्ति। आप उसे हमेशा समझते हैं, पर आप उसमें हमेशा कुछ गहरा देखते हैं या पाते हैं। जब आप एक गहराई को खोलते हैं, दूसरी गहराई खुल जाती है। आनंद की सादगी के साथ आपको आनंद के रहस्य की ओर ले जाया जाता है। सफलता उस कर्म का परिणाम है जो आनंद में किया गया हो। अपना काम आनंद के साथ शुरू करें और सफलता का मार्ग आपके सामने खुलता जाएगा। आनंद से वार्तालाप करें, उसके साथ काम करें। आपके सारे रिश्तों में आनंदित रहें और बल्कि अपनी विफलताओं को भी आनंद से देखें, आनंद में देखें। कोई भी असफलता जब आनंद से देखी जाती है, वह अपने आप में ही सफलता और जीत में बदल जाती है। कोई भी समस्या को जब आनंद से देखा जाता है, वह घुल जाती है, खत्म हो जाती है। आनंद अनंत काल है। आनंद अपरिवर्तनशीलता के लिए है। आनंद मानव ज्वाला की अविनाशिता है। नए युग के लिए योद्धाओं के अभिवादन का स्वरूप होगा आनंद। यह कोई हाथ मिलाना या हेलो नहीं होगा, या कोई किस या गले लगाना नहीं होगा। यह एक ऐसा कार्य होगा जिसमें आनंद की ऊर्जा से लोगों को चार्ज किया जाएगा। यह उत्थान का एक ऐसा कार्य होगा जिसमें उन्हें तीनों लोगों की तरंगों से ऊपर उठाया जाएगा और उन्हें सौंदर्य में, कृतज्ञता में, साहस में, आशा में, दृष्टिकोण में और वास्तव में कायम रखा जाएगा। आनंद, आनंद वह सुगंध है जो भीतरी प्याले से उठती है और सदा गाती हुई धुन है। बड़ी विनम्रता से और सादगी से आंतरिक शताब्दी में प्रवेश करें और प्याले को देखें। प्याले के अंदर ज्योति को देखें, परमानंद की अग्नि को देखें। अपने होठों को प्याले से लगाएं और उसकी सामग्री का स्वाद लें। उसके बाद प्रेम, आनंद और परमानंद के अत्यंत आनंद में प्रवेश करें। इसी के साथ यह ऑडियो और अध्याय यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम अध्याय नंबर 11 की शुरुआत करेंगे, जिसका विषय है लोगों तक प्रेम और आनंद कैसे पहुंचाएं। धन्यवाद।